इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय है। स्टार ऑफ द सिटी में एक मेहमान आ चुके हैं। बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में बहुत ही अच्छी डॉक्टर रेणु जैन जी हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय इतने तमाम जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको दें। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा देखिए जन्म तो अलीगढ़ में हुआ। अच्छा। मेरा ननिहाल भी अलीगढ़ में था और मेरा बचपन जो है मथुरा में बीता। अच्छा। फर्स्ट से लेके 12th तक की जो मेरी पढ़ाई है वो मथुरा से ही हुई है। तो फादर आपके ट्रांसफरेबल जॉब में थे क्या, ऐसा कुछ? फादर मेरे HOD थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है मथुरा में, BSA कॉलेज, उसी में वो प्रॉक्टर भी रहे, बाद में प्रिंसिपल भी रहे। काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एंड पढ़ाई वाले फादर थे मेरे। ओके, सो दो शहरों का तहजीब और वहाँ के कल्चर से आप एकदम वाकिफ हैं। जी जी। सो कहते हैं ना कि मथुरा जो है प्यार की नगरी है, श्री कृष्ण ने वहाँ अपनी लीलाएं की हैं। तो मथुरा के बारे में बताओ, इतने सारे लोग अभी जानना चाहते हैं। मथुरा जब उस टाइम पे जब हम लोग छोटे थे तब तो थोड़ा छोटा ही शहर होता था। आज तो वो बहुत बहुत विकसित हो गया है, स्पेशली वृंदावन बहुत हाईटेक हो गया है, लेकिन उस टाइम पे था। हाँ, और मथुरा का असर जो थोड़ा सा ये था कि हम लोगों के यहाँ, मेरे फादर को भी थोड़ा म्यूज़िक का शौक था। अच्छा। तो मैं कह सकती हूँ कि मदर को भी, मेरी मदर को जैसे कहना चाहिए ना, फैशन डिज़ाइनर टाइप थी। वो अच्छे से अच्छा कपड़ा बनाना, पहनाना, स्वेटर्स बहुत अच्छे बनाती थी। और पापा पढ़ाई में थे, सोशल बहुत थे, और उनको म्यूजिक का भी शौक था। Okay. तो ये चीज़ें जैसे कहना चाहिए ना अपने से आई हैं मतलब। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे जब हम किसी गम में होते हैं या टेंशन में होते हैं या खुशी में होते हैं, हर एक ऐसे मौके पे जब हमारा एक्सट्रीम होता है तब हम भगवान का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और आप तो ऐसे शहर में रह रही थी, तो कभी ऐसा हुआ कि आप कभी नर्वस हुए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस किसी चीज़ से हुए या बहुत ज़्यादा खुश हुए, तो कौन से मंदिर में आप जाती थी वहाँ पे? नर्वस और डिप्रेस तो बचपन में मुझे नहीं लगता। हम लोग का बचपन अच्छा गुजरा क्योंकि भाई बहन भी अपने थे आराम से, और हम लोग पास पड़ोस भी बहुत अच्छा था, तो खूब खेलते थे, खूब हम लोग गार्डनिंग भी करते थे। अच्छा बड़ा घर था, लॉन भी था, तो इन और पापा के संग खूब बैडमिंटन, TT, ये सब, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ थी। कोई TV और ये सब तो उस टाइम पे होता नहीं था कि मूवी बहुत ज़्यादा जाना या कुछ। घर में इस तरीके का वो था। घर में हम लोगों के यहाँ कभी कभी थोड़े से लोग नेबर्स लोग अच्छे थे, तो इकट्ठे होते थे मंथ में एक बार, और कीर्तन वगैरह होता था। अरे वाह। तो उसमें हम लोग थोड़ा गाते भी थे। मेरी बड़ी सिस्टर भी म्यूज़िक उन्होंने लिया था एज ए सब्जेक्ट, तो हम लोग मिलके ये भजन वगैरह एक दो सुनाते थे। क्या बात है। हाँ। तो इसके लिए मंडली जो है वो किसी मंदिर प्रांगण में जाती थी या किसी के घर में पहुंच? नहीं, हमारे जैसे मोस्टली तो हमारे ही घर में होता था। अरे वाह। हाँ, और उसमें अपना थोड़ा बहुत नाश्ता खाना ये भी चलता था। कोई ढोलक बजाता होगा, कोई हारमोनियम को बजाता होगा, कोई ऐसे अपना ही सब सेल्फ मतलब। चलिए, क्या बेहतरीन शुरुआत की है आपने इस शो की। और हम चाहते हैं कि भजन से ही क्यों ना हम शुरुआत ही करते, तो एक बेहतरीन सा भजन शुरू में हम सुन लेते हैं आपकी ही जुबानी। हाँ, देखिए एक भजन है, उसके शब्द बहुत ही प्यारे हैं, जिसलिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे थोड़ा थोड़ा वो याद भी है, बचपन में काफी गाया है। अच्छा। तो मैं उसकी 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। प्लीज। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त मान नहीं टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर। क्या बात है, बेहतरीन। जब कार्यक्रम की शुरुआत इतने बेहतरीन भजन के साथ हो तो डेफिनेटली शाम तो बेहतरीन होने वाली है। पहले आपको बता दें, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय है और मेरे साथ आज स्टार ऑफ द सिटी में डॉक्टर रेणु जैन है, जो कि बहुत सारी बातें करने के लिए हमारे बीच मौजूद है। बातें ही नहीं, हमारे बीच गानों का सिलसिला भी चलता रहेगा। और अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गाना डॉक्टर जैन से सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट कर लेंगे हम। 8887019138 इज माई नंबर। सो मैम, अभी आपने बताया कि मथुरा वृंदावन में आपका बचपन बीता है, इतने बेहतरीन जगह पे आप रहे हैं। सो
मन में डॉक्टर बनने की जिज्ञासा, मतलब कैसे? पापा प्रोफेसर, स्ट्रिक्ट एकदम, और आपका मन डॉक्टर बनने का, तो ये कैसे डेवलप हुआ? डॉक्टर बनने का तो जैसे एक हमारे सामने भी रहते थे डॉक्टर, हाँ। तो मैं जैसे देखती थी तो मुझे उनका वो स्टेथोस्कोप लगा के एप्रन पहन के कार ड्राइव करके जाना, हाँ। तो वो बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता था, हाँ। और पढ़ाई भी मुझे, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट आता था वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इन्हीं में ही जाता था। तो मुझे कोई, पापा को तो खैर बहुत अच्छा लगता ही था, पापा के लिए तो डॉक्टर वाज आइडियल, मतलब उनको तो डॉक्टर, उनके सारे बच्चे बन जाएं तो भी ठीक है, लेकिन मुझे जैसे डॉक्टर बनना अपने से बहुत अच्छा मतलब मेरा एक जैसे कहना चाहिए वही वो था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो कोई उनको फोर्स नहीं मुझे करना पड़ा और मैं आराम से पढ़ने में मेरा मन रहता था। अच्छा, कितने भाई बहन आप? हम लोग, मैं बिल्कुल बीच की हूँ, मेरे एक भाई बहन बड़ा है, एक भाई बहन छोटा था। तो बस इसी तरह हम लोग बच्चे खूब आराम से खेलते वेलते थे भाई बहन। अच्छा, मतलब बचपन अच्छा हैप्पी एंड हेल्दी था हम लोगों का। तो कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट में गया या सब लोग अलग अलग अपना अपना जॉब अपने हिसाब से? सब लोग अपना अपना गए, मेरी मतलब एजुकेशन में, पढ़ाने में तो कोई भी नहीं गया। अच्छा। हाँ। जब आपने CPMT का एग्ज़ाम क्रैक करने का प्लान किया था और जब आप ये इतनी सारी पढ़ाई के बारे में आप सोच रहे थे कि हमें CPMT क्रैक करना है, और आई एम श्योर कि CPMT की तैयारी करना कोई हंसी खेल नहीं था उस वक्त में, बहुत ही टफ इसका कंपटीशन होता था। वो सब तैयारी के पीछे पीछे अपने गाने को कैरी करना और इन सारी चीज़ों को लेके चलना, तो ये कैसा रहा? मतलब कहाँ आपने सीखा या फिर कैसे आप इसका प्रैक्टिस कैसे करते थे? देखिए, गाने जैसे उस टाइम पे क्या था कि वही रेडियो होते थे, है ना, रेडियो होते थे, उसी में वो एक बिना का गीत माला बड़ा अच्छा प्रोग्राम आता था, अमीन सयानी का। वो तो हम लोग का ऐसा था कि हम उसे छोड़ ही नहीं सकते, वो सबको सुनने की इजाजत भी थी। अच्छा। मतलब जैसे कि वो तो सुन लो, और बाकी सुनते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, याद हो जाते थे गाने सुनते ही सुनते। गाने इधर उधर भी बज रहे हैं, कहीं से आवाज़ आ रही है, बस ऐसे ही हो जाता था। तो मैं एक अपने बचपन की एक बात आपको बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी तो एक मेरे सामने एक जैन फैमिली रहती थी, तो वो मेरे पापा और उनके पापा वगैरह का काफ़ी मिलना जुलना था, लेकिन उनकी जो एक लड़की थी वो मेरी क्लास में थी बट दूसरे स्कूल में थी। तो वो, उसने एक आध बार उसको मैथ्स वगैरह में प्रॉब्लम हुई, केमिस्ट्री में हुई, तो मेरे पापा ने ऐसे कह दिया होगा कि तुम रेनू से जाके पूछ लेना, वो बड़ी ब्राइट है। मतलब मैं हमेशा टॉफी करती रही अपने कॉलेज और स्कूल में। तो वो आई तो वो बड़ी, मतलब उसको समझ आ गया, फिर वो 2-3 बार आई, तो खैर ऐसे ही चलता रहा। फिर एक बार कुछ ही दिनों बाद उसके बर्थडे थी, तो उसने मुझे भी इनवाइट किया। तो शुरू में मैं थोड़ी हेजिटेंट थी कि दे वर वेरी रिच एंड एफ्लुएंट क्लास, कि हम जाएं या ना जाएं, हमारी बस इसकी और फ्रेंड से तो कोई दोस्ती है नहीं, तो वो लोग सब बातें करेंगी, मैं अकेलापन फील करूंगी शायद। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मैं गई, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, खूब खेले वेले हम लोग। और फिर एक उन्होंने म्यूजिक गाने के सबका राउंड रखा, तो 10-11 लड़कियां थे, सबने एक एक गाना सुनाया, मुझसे भी कहा गया, मैंने भी सुनाया। फिर ये था कि सबको चिट डालनी थी किसको किसका सबसे ज्यादा पसंद आया। अच्छा। तो मैं उसमें फर्स्ट आई, तो मुझे बहुत मतलब फिर अच्छा प्राइज मिला, उसने कुछ गिफ्ट दी मुझे, तो कॉन्फिडेंस। हाँ, मुझे, मैं ऐसा कुछ ये नहीं समझती थी कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ या क्या है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा थोड़ा सभी लोग गाते थे, प्लस मेरी जो सिस्टर थी उन्होंने एज म्यूजिक की सब्जेक्ट ही लिया हुआ था, तो मुझे ऐसा नहीं था कि, तो वो बड़ा एक मॉरल बूस्टिंग था कि हाँ अच्छा गाती हूँ। मतलब एक चीज़। और मैंने जब मेडिकल में जाने की बात आई, तो जैसे मैंने आपको एक बचपन की एक और आपको बात बताती हूँ कि जब हम लोग 6 में आते हैं तो हमारा KR गर्ल्स इंटर कॉलेज मथुरा का बड़ा फेमस कॉलेज है, बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड और बहुत स्ट्रिक्ट। तो उसमें क्या था कि आपको 6 में आइदर ड्राइंग और म्यूज़िक में से एक चीज़ चुननी थी। तो मेरा चूँकि शुरू से तब तक ये हो गया था मुझे मेडिकल ही लेना है, तो मैंने सोचा कि म्यूज़िक तो आता ही है, गाती वाती रहते ही हैं, और ड्राइंग ले लेते हैं, तो उससे बायो के ड्राइंग बनाने में मतलब मेरी इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैम ने पहले मुझे म्यूज़िक के में ही डाल दिया था, लेकिन मैंने खुद कह के ड्राइंग में चली गई मैं।
अब 15-20 दिन तक ड्राइंग की क्लास में जली तो जाती, लेकिन जो म्यूजिक वाली आवाज़ें आती तो मेरे को बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता, मुझसे ड्राइंग बनाते नहीं होता था। मतलब मेरा मन करता मैं वहीं जाके बैठूं, वही मेरी जगह है। फिर मैंने खैर दोबारा से टीचर से बड़ी हिम्मत करी। एक तो म्यूज़िक वाले लोगों को ही सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लेते थे, तो वो चीज़ मिस होने लगी थी। और मुझे अच्छा लगता था कि मैं स्टेज पे जाऊं, गाऊं, या कोई भी नाटक हो रहा है या कुछ हो रहा है उसमें पार्ट लूं। तो खैर उन्होंने करा, फिर तब से जर्नी अच्छी चली। उसके बाद फिर 9th में बायो अपने आप ले ली कि ड्राइंग में जाना ही है, मतलब इसमें मेडिकल में ही जाना है। एक टीचर होती थी हमारे यहाँ, उनका नाम था मंजू, डॉक्टर मंजू अग्रवाल। वो बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट गाने वाली और म्यूज़िक की टीचर थी। तो जब उनको ये पता चला कि मैंने म्यूज़िक नहीं लिया एज ए सब्जेक्ट, तो वो बहुत ही सरप्राइज्ड हुई और उन्होंने मुझे बार बार 6 महीने तक टोका कि तो कहा कि जब तुम्हारी जैसी लड़की म्यूज़िक में नहीं जाएगी तो कौन जाएगी। तो भी मैंने मतलब उसको नज़रअंदाज कर दिया और ठीक है अपना करती रही। फिर हम धीरे धीरे 12th तक पहुंच गए। 12th तक पहुंच गए, फिर ये CPMT के फॉर्म भरने के दिन आ गए। तो पापा ने कहा कि दिन आ गए, मतलब डेट ना निकल जाए, ये है वो है, फॉर्म भरो। और वो कहने लगे तुम 3 जगह का फॉर्म भर दो, CPMT के लिए भर दो, अलीगढ़ पास है अलीगढ़ के लिए भर दो, और एक दिल्ली के लिए भर दो। तो मैंने कहा कि मैं तो अब इतना टाइम नहीं है, मैं इतनी तैयारी नहीं कर पाऊंगी, मैं एक ही चीज़ दे पाऊंगी, क्योंकि अलीगढ़ में तो डिस्क्रिप्टिव है और यहाँ ऑब्जेक्टिव है, तो आप मेरे तो बस CPMT में दूंगी। तो बड़े बार 2-3 बार उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, जब मैं तैयारी एक ही टाइप की करूँगी तो मैं एक ही दूंगी। तो बस फिर दे दिया। और सिलेक्शन जब हुआ, जब उसका रिज़ल्ट आया, तो मेरे ब्रदर जो बड़े वाले उन्होंने देखा और तो ये हुआ, मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा क्या रहा रिजल्ट? अपने से नहीं देखा मैंने पेपर, मैंने कहा क्या रहा रिजल्ट? तो कहते हैं आई नहीं गई, 7th पोजीशन आई है अमंग गर्ल्स यूपी में। क्या बात है। तो मैं तो हाँ। अच्छा, जैसा आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि सामने जो जैन फैमिली थी वहाँ पे आपने बर्थडे में गाना गाया था जिसमें आपको पहली बार ये एहसास हुआ कि यस यू कैन सिंग, है ना? तो वो कौन सा गाना था, कौन सा गाना सुनाया था आपने वहाँ पे? हाँ देखिए, वो गाना था, वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाए अगर दिल दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। क्या बात है। फिलहाल डॉक्टर रेनू जैन से तो आपने ये सुन ही लिया है, लेकिन इस गाने को ओरिजिनली जब मुकेश ने गाया था तो कितनी ही लड़कियां जो हैं उनके इस गाने पे मोहित हो गई थी। आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय है और आज स्टार ऑफ द सिटी में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेनू जैन। बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं। सो मैम, जैसे आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून इन किया है, हम उनको बता दें मथुरा के आप रहने वाली हैं। मथुरा में आपका बचपन बीता और CPMT का एग्ज़ाम क्रैक करके आपने SN मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। सो होता हमेशा ये है कि जब आगरा की अगर हम बात करें, SN मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो जो फ्रेशर्स होते हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पंछी कह के बुलाते हैं। ठीक कहा आपने। जब हम आपको बताती हूँ, मैं जब वहाँ पहुँची, हॉस्टल हमारा जो गर्ल्स हॉस्टल था वो बड़ा भारी, उसका इतना बड़ा गेट था कि कोई उसमें घुस नहीं सकता था। मतलब सिक्योरिटी वॉज सो टाइट कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर का इंसान घुस जाए। तो बड़ा सा गेट, तो मैं तो उस गेट को देख के ही पहले चौंक से गई। मैंने कहा बाप रे, जाने अंदर क्या होगा। और जैसे ही उस गेट का छोटा वाला गेट खोल के हम अंदर घुसे हैं तो ऊपर की विंग में 2-4 सीनियर्स थी। तो शायद हम, मेरे ख्याल से हम 2 लड़कियां सबसे पहले ही या नंबर 2 पे पहुंचे थे, मतलब आना स्टार्ट ही हुआ था।
तो बस एकदम से हल्ला में, अरे पंछी आ गए, पंछी आ गए, पंछी आ गए, ऐसे करके। तो मतलब हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पंछी कहते हैं फ्रेशर्स को। तो मैंने सर ऊपर करके देखा, मैंने कहा कि कोई कबूतर चिड़िया आ गई क्या, पंछी आ गए। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो हमको देख के कह रही है कि पंछी आ गए, पंछी आ गए। तो बस मेडिकल कॉलेज में देखिए फ्रेशर्स की तो रैगिंग तो होती ही है, बॉयज़ में थोड़ी ज़्यादा होती है, गर्ल्स में एंटरटेनिंग टाइप की ही होती है। और कभी कभी ज़रूर थोड़ा, हाँ, गर्दन नीचे रखे रहो चुपचाप एकदम, सीनियर्स को घूरो मत, थर्ड बटन पे निगाह हाँ, रखनी बिल्कुल नीचे निगाह करके चलना होता था। आदत ऐसी पड़ गई थी कि ऊपर मतलब सर होता ही नहीं था। लेकिन मेरी रैगिंग बहुत ही कम हुई। जैसे ही मतलब एक दो ने, जैसे होता है नॉर्मली गाना सुनाओ, डांस करके दिखाओ, ऐसे करके, तो जब गाना मेरा सुना तो बस फिर उसके बाद से मुझसे कुछ नहीं कहा जाता था। कभी कभी तो मैं बोर भी हो जाती थी कि मेरे से और कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, बस तुम बैठ जाओ, तुमसे गाना सुनेंगे, ऐसे करके तो मुझसे गाना सुना जाता अच्छा, था। वहाँ पे आगरा में ना पानी की बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर की। एक्चुअली वहाँ सॉल्टेड वाटर ज़्यादा अवेलेबल है ना, तो ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो होता ये है कि वहाँ के जो भी कॉलेजेस हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सिंपल ग्रेजुएशन पीजी वाले कॉलेज हो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो वहाँ रैगिंग में एक चीज़ और शामिल होती है कि पंछियों से वो पानी, फ्रेश पानी भरवाते हैं कि पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर हमारा लेके आओ। सो ऐसा कुछ कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मैंने कहा ना, होता था थोड़ा बहुत, पंछियों से काम कराया जाता था, उनसे ड्राइंग्स भी बनवाती थी सीनियर अपनी, छोटे मोटे पर्सनल काम, शॉपिंग भी करा ली, क्योंकि वो जो इमीडिएट बैच होते हैं ना, पढ़ाई भी ज़्यादा हो जाती है। और इसी बहाने मतलब इट्स मार्केट वगैरह भी हम लोग देखते हैं, तो वो अपनी शॉपिंग लिस्ट भी दे दी थी, तुम लोग पंछी जाओ, घूम के आओ और ये लेके आना हमारे लिए। तो ऐसे अच्छी थी सीनियर्स। और गाना वाना, लेकिन मेरे गाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा और किसी टाइप की रैगिंग नहीं हुई है। हाँ, मेरा एक सीनियर होती थी, मुझे अभी भी याद है, वो ऊपर की स्टोरी में, तो उनके यहाँ अक्सर रेडियो उनका चलता ही रहता था। मैं सोचती थी ये पढ़ती कैसे हैं, सारे टाइम उनके यहाँ से गाने की आवाज़, रेडियो उनका ट्रांजिस्टर चलता रहता था। तो उन्होंने मुझे एक गाना था, मेरे नैना सावन भादो, उसको कहा कि पंछी तुमको ये गाना आता है? मैंने कहा नहीं, ऐसे मतलब सुना है लेकिन आता नहीं है। तो कहती है इसको तैयार करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी रैगिंग थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपने तैयार किया? हाँ, मैंने वो तैयार किया। उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे पास तो रेडियो ट्रांजिस्टर कुछ है नहीं अभी। तो कहती है कोई बात नहीं, मेरे रूम में आ जाना। अच्छा। तो मैंने उनके यहाँ 4-6 बार इस गाने को सुना और फिर इसको तैयार भी किया। फिर उनको 2-3 बार उन्होंने मुझसे सुना भी, तब फिर पर अच्छा है मेरा ये गाना तैयार हो गया। तो फ्रेशर पार्टी आपको मिली थी उस समय? फ्रेशर पार्टी, हाँ, बिल्कुल मिली थी बाय चांस। तो वहाँ पे गाना जरूर गवाया गया होगा, नहीं? हाँ, वहाँ का बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंस है। हमसे कहा गया पंछियों से कि आज तुम लोगों को तेल वेल नहीं लगाना है, 2 चोटी नहीं करनी है, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने, जो चाहे पहनो और जैसे चाहो जाओ। तो हम लोग बहुत खुश थे, जो 8-10 लड़कियाँ थे हम लोग हॉस्टल में, अच्छे से तैयार व्यार होके आज तेल वेल नहीं लगाना है और आराम से जाना है। तो हम लोग गए। फ्रेशर पार्टी हमारी बॉयज़ हॉस्टल में बड़ा सा उन लोगों का वो था, हॉल था, उसमें थी। तो उसमें मेरे ख्याल से हमारे बैच के तो बहुत ही कम लड़के थे, क्योंकि बॉयज़ भाग जाते थे, क्योंकि रैगिंग बहुत सीवियर बॉयज़ की हो जाती है। तो शायद ही बहुत कम लोग होंगे और बाकी सब सीनियर्स थे। तो सीनियर्स थे तो खैर कुछ नहीं, हम लोग अपना चुप बातें कर रहे थे अपने गर्ल्स बैठ के कि ये वो देखो इनका हॉस्टल कैसा है और हमारा हॉस्टल तो साफ है, ऐसे ऐसे करके बातें कर रहे थे। इतनी देर में ही मेरा नाम बुलाया जाने लगा। तो मैंने नहीं सुना, मेरे संग एक मेरी फ्रेंड बैठी थी, उसने कहा अरे ऐसे मुझको झिंझोड़ के, अरे तेरा नाम बुलाया जा रहा है, बातें करे जा रही है, सुन नहीं रही है। मैंने कहा अच्छा। तो बोली गाने के लिए तुम्हारा नाम बुलाया जा रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं ये सोचती एकदम से, जैसे होता है ना कि वो ब्लैकआउट सा हो जाता है कि आप क्या गाएं, कौन सा गाएं, इतनी सोच भी नहीं पा रही थी। इतनी देर में ही गाने की फरमाइश भी आ गई, मेरे नैना सावन भादो। तो मुझे समझ में आया कि वो जो सीनियर हैं उन्होंने ही मेरा ये वाला गाना दिया होगा। चलिए, फिलहाल तो हम भी रैगिंग कर ही लेते हैं और सब लोगों का ये मन है कि ये वाला गाना फिर यहाँ पे भी हो जाए। और आप ये यकीन नहीं मानेंगे कि इस गाने कोई साज मेरे साथ नहीं था, मतलब खाली ऐसे गाना था और करीब 400-500 बॉयज़ थे उसमें। तो मुझे जब मैंने स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत डर लगा
कि ना मेरी आवाज़ तो दब जाएगी, इतने लोग हैं बीच में, थोड़ा थोड़ा तो सब बोलते ही रहते हैं ना, कोई गाता है तो। लेकिन यू विल नॉट बिलीव कि उसमें, उस कमरे में, उस बड़े हॉल में सिर्फ एक मक्खी घुस गई थी। उसकी हम जो आवाज़ होती है मक्खी के चलने की, मेरी गाने की आवाज़ और उसकी आवाज़ के अलावा कोई कुछ भी नहीं बोला था। क्या बात है। मतलब मुझे आज तक वो सरप्राइजिंग लगता है। नहीं तो होता क्या है, किसी में भी कहीं भी गाना सुनने जाइए आप, लोग बातें करते ही रहते हैं थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन बड़े ध्यान से लोगों ने सुना। और मुझे मतलब जो डर लग रहा था कि मेरी तो रेवड़ी पड़ जाएगी कि सब लोग बोल रहे होंगे, मैं अपना गा रही होंगी, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और अच्छा लगा। चलिए फिलहाल तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी अच्छा लगना चाहिए, इतने सारे लोग जो सुन रहे हैं उन्हें भी बेहतर लगना चाहिए। तो ये गाना आई थिंक महबूबा फिल्म का है, मेरे नैना सावन भादो। तो प्लीज। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, ओ अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर, झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपका CPMT और मेडिकल की आपकी तैयारी चल रही थी, आप बीच में अपना गाने का भी काम कर रहे थे, आपके सीनियर्स आपके जूनियर्स सब आपको अप्रिशिएट कर रहे थे। ये चीज़ कैरी होती गई, लेकिन होता क्या है कि जब एजुकेशन और अपने करियर के बाद एक अगला जो पड़ाव आता है वो आता है शादी का, और उसमें लड़की सबसे ज़्यादा हेजिटेट होती है कि पता नहीं हमारे जो इन लॉज हैं वो हमें किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, तो हम उनको फुलफिल कर पाएंगे या फिर हमें अपनी कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि शादी आपकी किस तरह से थी। मम्मी पापा ने आपकी पसंद की थी या आपने खुद अपनी पसंद को पसंद किया था? नहीं, मेरी शादी काफ़ी जल्दी ही हो गई। अच्छा। इंटर्नशिप में ही थी मैं, तब तक कुछ सोचती समझती तब तक मम्मी पापा ने ढूंढ दिया। और लखनऊ से ही मेरी शादी हुई। और मतलब कहना चाहिए उन्हीं की पसंद से ही, एक तरह से कहा जाए तो अरेंज मैरिज ही थी। और घर में यहाँ भी मेरे मतलब इन लॉज के यहाँ भी थोड़ा म्यूजिक का माहौल था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ना हो। मतलब तो ऐसा कुछ मतलब म्यूज़िक को लेके कोई ख़ास वो नहीं हुई। म्यूज़िक तो जैसे वहाँ तो चला, देखिए मेडिकल कॉलेज में और भी फंक्शंस हुए। डॉक्टर हरि गौतम को शायद आप जानते हो, जो यहाँ के VC भी रहे हैं KGMC के, वो हमारे कल्चरल एक्टिविटी के हेड होते थे वहाँ। अच्छा, SN में जी। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे फंक्शंस कराए। एक बार जो फर्स्ट ईयर के बाद एक फंक्शन हुआ तो उसमें हम लोगों ने पार्ट लिया, और उसके बाद भी एक और हुआ, उसमें भी लिया। मतलब एक बार और हम लोग जो अपने सीनियर्स को फेयरवेल देते थे, तो वो गर्ल्स की फेयरवेल अलग होती थी, तो वो उसमें भी मैंने एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है किशोर जी का, मतलब बहुत बार गाया है मैंने वो गाना जगह जगह। कौन सा? वो है ये मेरे महबूब कयामत होगी। क्या बात है। तो हमारे उसमें प्रिंसिपल वगैरह सब आते थे, सारी फैकल्टी आती थी जब हम लोग फ्रेशर पार्टी वो सीनियर्स को फेयरवेल देते थे, तो वो आए हुए थे।
तो उनको वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे मतलब जैसे बुला के एकदम अपने पास काफ़ी आशीर्वाद दिया अपना। और फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल वो हुई थी हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस, तो प्रोफेसर हरि गौतम से कहते हैं उस लड़की को ज़रूर ले लेना जिसने वो वाला गाना गाया था। तो मतलब ये चीज़ें सुन के थोड़ा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन फिर बस मेडिकल के बाद फाइनल ईयर काफ़ी वो हो जाता है, फिर देन यू हैव टू चूज़, तो फिर थोड़ा म्यूज़िक कम हो गया। फिर शादी के बाद फिर कैरियर, बच्चे, सेटल होना, ये सब हो जाता है। तो फिर जो है करीब 15-20 साल कोई ख़ास म्यूज़िकल एक्टिविटी नहीं हुई है। बस यही था कि घर में हम लोग सुनते थे, टेप रिकॉर्डर था तो टेप रिकॉर्डर पे कभी कभी गाना हम लोग रिकॉर्ड करते थे। मेरे 2 बेटे हैं तो उनके संग बैठ के जैसे कभी फ्री टाइम है तो इस तरह तो एंजॉय म्यूजिक को कर लेते थे। तो सर भी डॉक्टर हैं या फिर वो किसी नहीं, वो भी डॉक्टर हैं, वो भी ऑर्थोपेडिक में। क्या बात है। तो हर एक घर में जाने से पहले ना हर एक घर की एक अलग परंपरा, अलग कल्चर होता है। तो जब आप अपनी ससुराल आए थे तो पहला मुझे ऐसा लग रहा है कि हर शादी के बाद ना एक प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें गाने बजाने का प्रोग्राम होता है और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी होने वाली बहू जो है हर मामले में पारंगत हो। उनकी सास चाहे कुछ जानती हो न जानती हो, लेकिन बहू पारंगत होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा हुआ था कि बहू गा के सुनाओ, दिखाओ? हाँ, क्या ये? नहीं, वो एक्चुअली वो ऐसे नहीं कि गा के सुनाओ, लेकिन वो जो होता है ना मुंह दिखाई टाइप होती है, तो उसमें सब मौसियाँ, मामियाँ, आमियाँ सब बैठी थी और उनको किसी तरह से पता चल गया था कि मैं भी गाती हूँ। तो उन लोगों ने मुझसे, वो लोगों ने भी गाने वाने सुनाए, डांस वांस भी किए और मुझसे भी कहा गया कि एक गाना मतलब सुनाओ। तो मैंने भी मतलब अपना एक गाना उनको सुनाया था। तो जब आपने गाना सुनाया तो डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे? नहीं, लेडीज का ही था मेनली। अच्छा। वो छुप छुप के इधर उधर जेंट्स चल रहे हो तो बात अलग है। अच्छा। सारी लेडीज थी, काफी सारी। हाँ। तो वो लोग थी, इनको भी पता ही था कि मैं गाती हूँ और उनको अच्छा लगता था गाना सुनना। हाँ। खुद तो नहीं गा पाते हैं बट हाँ सुनते हैं, लेकिन तो हाँ म्यूजिक सुनना इनको पसंद है। हाँ। हाँ। तो पहला गाना आपने कौन सा सुनाया था, कुछ याद है? थोड़ा याद है। वो गाना है अभिमान का। हाँ। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। क्या बात है। चलिए, फिलहाल तो अगर डॉक्टर साहब इस समय सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो नेक्स्ट गाने की परफॉर्मेंस होने वाली है रेडियो पे, जिसे केवल लखनऊ ही नहीं पूरा विश्व सुन सकता है इस समय हमारे साथ लाइव, तो स्पेशली आपके लिए डॉक्टर साहब ये गाया जा रहा है, ठीक है? तो ठीक है, फिलहाल उनके लिए गाना। 2 गाने इनफैक्ट सुनाए थे मैंने। हाँ। उस वाले फंक्शन में, क्योंकि एक सुनने के बाद सबने सारी जो मेरी सासें, नहीं हाँ सासें वासें जो थी, मेरी मौसी सास और ये सब ने कहा एक और सुनाओ, एक और सुनाओ। हाँ। एक वो होता था ना, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, प्यार की सचिन पे फिल्माया गया ये गाना जी। तो यही सुनाए थे। चलिए मैं थोड़ा 2 लाइन सुनाती हूँ। ठीक है। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। और दूसरा ये था, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना सजना। ये तो गाना मैंने आज उसके बाद शायद अभी गाया है, ये वाला गाना तो बीच में मतलब छूट ही गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से फिर एक करियर बनने के बाद आपकी सिंगिंग भी स्टार्ट हो गई एक छोटे से गैप के बाद, लेकिन होता हमेशा ये है कि हर एक का एक अपना फेवरेट सिंगर होता है
और उनके गाने वो हमेशा कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि या तो आवाज़ मैच कर रही होती है या उनकी स्टाइल उनको पसंद होती है या कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ जो एक सिंगर की वो फॉलो करते हैं, तो एक सिंगर उन्हें बहुत पसंद होता है। सो आपका कोई पर्टिकुलर सिंगर है जिसको आप फॉलो करते हैं, आपको बहुत पसंद है, या फिर आप वर्सेटाइल है, मतलब कोई भी सिंगर हो, हमें तो बस गाना है? नहीं, देखिए, जैसे अगर एकदम फेवरेट वाली बात कही जाए तो लता जी मेरी फेवरेट सिंगर है फीमेल में। हाँ। और मेल सिंगर्स में जैसे मुझे मुकेश और किशोर कुमार बहुत पसंद थे। अरे वाह। और बाकी फीमेल में आशा जी के भी गाने अच्छे लगते हैं और वो भी मैंने गाए हैं। मैंने सलमा आगा के भी गाने मुझे अच्छे लगे थे जब वो आई थी, क्योंकि एक डिफरेंट साउंड का स्टाइल था वॉइस की। और मुझे आप ये अलका याग्निक के भी गाने बहुत अच्छे लगे। उस दौरान मैंने गाने गाए कम, क्योंकि वो शादी के बाद और जैसे ये बच्चे कैरियर संभालने में, लेकिन सुने ज़्यादा। तो अलका जी के भी गाने, मुझे काफ़ी गाने बहुत पसंद हैं जी। और मैं कभी कभी, जैसे आजकल ये है श्रेया घोषाल का एक गाना था, वो भी बड़ा, मतलब वो भी बहुत अच्छी है। उसके बाद आपकी ये जो है आज की लेटेस्ट, उनके भी मैं एक दो गाने, मतलब आज के गाने और पहले के गाने में फ़र्क तो होता ही है। पुराने गानों की जो रिपीट वैल्यू है वो नए गानों की नहीं है। उनके लिरिक्स आपको याद उतने नहीं हो सकते, तो वो फ़र्क है। लेकिन हाँ, सभी के मैं गाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खाली लता जी के ही गाती हूँ, लेकिन कुछ है कि उनके गाने मतलब मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद तो। ओके। बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके गाने हमारे पास रेगुलरली हम प्ले करते रहते हैं, और लता जी, आशा जी, इनके गाने तो हम लगातार सुनाते ही रहते हैं। लेकिन एक नया नाम जो सलमा आगा का है, मैं चाहता हूँ कि उनका गाना भी हो जाए। मेरे शो में बजा भी नहीं है एक भी गाना उनका, तो सलमा आगा का हम चाहते हैं गाना आप सुनाएं। देखिए, इसके गाने की एक वो हिस्ट्री भी बताती हूँ कि क्वीन मैरी का 75th प्लेटिनम जुबली फंक्शन हुआ था। अच्छा। तो उसमें मैंने ये गाना यहीं आपके इस कन्वेंशन सेंटर में ही हुआ था जहाँ आपका ये रेडियो गूंज है जी, और उसी में गाया भी था ये वाला गाना। हाँ। और ये गाना मुझे अच्छा लगता है जी, तो मैं इसको सुनाती हूँ। हालांकि इस गाने में म्यूजिक बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा है, पर बिना म्यूजिक के जैसा भी लगेगा। फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फजा भी है जवां जवां, पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के, बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतजार के। लहर लहर के होठ पर वफा की है कहानियाँ, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फजा भी है जवां जवां। आपसे इतनी सारी बातें करते हुए और म्यूजिक को इतना अच्छा एंजॉय करते हुए कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। फिलहाल तो समय गुजर चुका है, लेकिन चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि तमाम सुनने वाले जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक तो एक पैशन है, और अगर आप, और मतलब बहुत ही स्ट्रेस रिलीवर भी है, बहुत टेंशन रिलीवर है, बहुत अच्छा मतलब ये हॉबी है। अगर है तो आप इसको आराम से परस्यू कर सकते हैं। प्रोफेशन कोई भी हो, म्यूज़िक तो साथ में चल सकता है, और बाद में बड़ा अच्छा लगता है जब आपके पास आपके प्रोफेशन के अलावा एक अच्छी सी हॉबी होती है जिसको कि आप एंजॉय भी करते हैं और लोग भी उसको एंजॉय करते हैं। फिलहाल तो हम जाते जाते भी एंजॉय करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि एक और गाना आप हमारे तमाम सुनने वालों को सुनाएं। जब हम, मेरे हस्बैंड ने रोटरी में ज्वाइन किया था, वो प्रेसिडेंट रहे, तो हम लोग जयपुर गए थे, और जयपुर में पहली बार हमने कैरोके पे, मतलब कैरोके एक उसमें फीड करके ये जो आती हैं
कैसेट उसमें लेके गए थे और वहाँ पे बजाया था। म्यूजिशियन कौन होगा, बजाने वाला कौन होगा, कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके संग मैंने इस गाने को गाया था, जादू है नशा है। अरे वाह, क्या बात है। और इसके बाद अभी एक एम आइडल करके एक कंपनी ने, फार्मा कंपनी है, उसने एक म्यूज़िक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें उन्होंने नॉर्थ जोन के गायनेकोलॉजिस्ट को लिया था, मतलब अच्छा, जितनी थी तो अच्छा। हाँ, अभी हुआ था ये, मेरे ख्याल से 3 या 4 ही महीने हुए हैं इसको हुए, लखनऊ में। तो यहाँ नॉर्थ जोन के सभी जगह के डॉक्टर्स आई थी। तो उसमें मैंने एक लता जी का ही गाना गाया था, मैं तो तुम संग नैन मिला के। अरे वाह, क्या बात। तो उसमें मुझे टॉप 2 में मैं सेलेक्ट हुई। हाँ। और लेकिन आगे भी फिर बॉम्बे भी जाना था, अलका याग्निक उसको वो जज करने वाली थी, लेकिन घर में कोई ऐसी मतलब शादी थी जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो वो भी एक मेरे लिए बड़ा अच्छा मोमेंट था। पर ये सारे गाने ज़्यादातर लता जी के हो रहे हैं, मैं तो तुम संग भी। और मैं चाहूँगी कि मैं आशा भोसले जी का एक उमराव जान का, अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद है। प्लीज। तो मैं उसको, उसकी 4 लाइन आपको जाते जाते ज़रूर सुनाऊँ। जी प्लीज़। इन आँखों की मस्ती के आ, 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 इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के आ, 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 क्या बात है। मन तो ऐसा कर रहा है बस आप यूं ही स्टूडियो में बैठे रहें, हम आपसे गाना सुनते रहें, और जो हमें इस समय सुन रही है ना, उनके चेहरे की स्माइल में फील कर सकता हूँ। वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि काश ये वक्त यहीं पे ठहर जाए, लेकिन हमें विदा लेनी पड़ेगी। आपने अपना कीमती समय दिया, स्टूडियो में आए और इतने अच्छे अच्छे गाने हमें सुनाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आकर, और जिस तरह से टाइम बीत गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। चलिए, अगले संडे एक और पर्सनैलिटी के साथ हम हाजिर रहेंगे। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।